सीएसके आपको लगता है आपका सेकंड होम बन चुका है? मेरे को सीएसके में चेन्नई में बहुत प्यार मिलता है। एनीवन कैन वॉक इनटू हिज रूम? हर कोई तो नहीं, हाँ टीम प्लेयर कोई भी आ सकता है। आपने प्रपोज करा बड़े ही यूनिक स्टाइल में। बबल में थे हम, साथ में रहना स्टार्ट कर दिया था। बबल में थे, ऑब्वियसली एंगेजमेंट हमें करनी थी, और उसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम बबल में रहने वाला था, तो आई थिंक वो राइट टाइम था हमारा एंगेजमेंट का। द टाइम जब सीएसके ने आपको वापस खरीदा एट 14 करोड़, व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम? उसमें आई थिंक हम सबका एक्सपेक्टेशन था। पहले मैं 80 लाख में खेल रहा था, उससे पहले मैं 10 लाख में खेल रहा था। हाँ। तब भी एक ही मोटिव था, टीम को जिताना। आज मुझे 14 दे रहे, तब भी मेरा वही मोटिव, टीम को जिताना। 40 नहीं फेंकेंगे तो कहीं सिलेक्शन नहीं होगी। 30 सालों को कोई नहीं पूछ रहा। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। चाहे येलो जर्सी में फॉर सीएसके या टीम इंडिया के लिए ब्लू जर्सी में, आपने देखा होगा इनको हैट्रिक लेते हुए एट द इंटरनेशनल लेवल। ये वही प्लेयर हैं जिनके लिए 14 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी एट द आईपीएल। सीएसके ने दिया ये अमाउंट उनको, और वो बन गए एमएस धोनी से ज़्यादा महंगे प्लेयर। वेलकम करते हैं हम दीपक चहर को आज के इस पॉडकास्ट पे। करेंगे उनसे हम बहुत सारी मसालेदार बातें, और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर झांकेंगे थोड़ा सा। आपने हमें बता दिया मॉर्निंग से नाइट तक आप क्रिकेट के अंदर हैं, चाहे फिटनेस कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग, बैटिंग, रिकवरी, जिम, ऑल ऑफ दैट। मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल आप गिटार बजा रहे हैं। सो इज़ दैट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? आपने गिटार कब सीखा इतने बिजी स्केड्यूल में? मेरी इंजरीज ने काफ़ी कुछ दिया है मेरे को। तो जब आपको इंजरी होती है तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकते उस टाइम पे। आपको कुछ बड़ी इंजरी होती है ना, आपको कुछ नहीं करना होता, तो वो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मेरे को 2018 में 19 एंड में दिसंबर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरे को 8 हफ्ते का बेड रेस्ट था। तो उस बेड रेस्ट में मैंने सीखा गिटार, और वो भी यूट्यूब से ही। मैंने कहीं क्लास नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा बजा रहे हैं हम गिटार वहाँ पर। वो अब क्योंकि मैं फ्री था, तो मेरे को था कि कुछ ना सेल्फ लर्न्ड। हाँ, यूट्यूब से जो भी था। फिनोमिनल। तो रूम पे बैठे बैठे जो कुछ कर सकता था, तो मैंने कहा बेड रेस्ट है तो कुछ ना कुछ ऐसा अलग किया जाए। जो मैं चाहता था कि गिटार सीखूं कभी, बट फिर वो टाइम मिला मेरे को 8 हफ्ते, तो मैंने फिर थोड़ा सीखा। बाद में बंद कर दिया गिटार को। मेरे शोल्डर में इधर थोड़ा दर्द होने लग गया था, क्योंकि आप ऐसे रखते हो। तो मैंने कहा वैसे ही बहुत इंजरी हो रही है, एक और इंजरी हो जाएगी, तो बंद कर दिया। मैंने कहा बाद में बजाएंगे जब क्रिकेट छोड़ देंगे। फिर हमने देखा आपने प्रपोज करा बड़े ही यूनिक स्टाइल में टू जया, नाउ योर वाइफ, 2021 एट इन दुबई एट द आईपीएल लीग स्टेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन, परमिशन लेनी पड़ी थी फ्रॉम टीम मैनेजमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम? क्योंकि आप जा नहीं सकते ऊपर ड्रेसिंग रूम छोड़ के, तो सबसे बीसीसीआई से सबसे परमिशन, टीम मैनेजमेंट से सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। एंड व्हाट अ यूनिक वे टू डू इट। आई एम श्योर हम लोग बबल में थे, हम साथ में रहना स्टार्ट कर दिया था। बबल में थे, ऑब्वियसली एंगेजमेंट हमें करनी थी, और उसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम बबल में रहने वाला था, तो आई थिंक वो राइट टाइम था हमारा एंगेजमेंट का। बट वो मेरा नेचर वैसा है नहीं। मैं बहुत मतलब अपने रिलेशन को अंदर अपने साथ में रखने वाला आदमी उतना वो नहीं करता। बट हम किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, आप एक कदम नहीं चलोगे, तो सामने वाला भी नहीं चलेगा। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना ही होता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो शायद सामने वाला भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और अगर बढ़िया रिलेशनशिप चाहिए, कोई भी रिलेशन, दोस्ती, 2 दोस्त तो ज़िंदगी में उन्होंने भी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया होगा अपने कभी कभी जो आपको पसंद है वो भी करना पड़ता है दोस्त के लिए, तब जाके वो दोस्ती बनती है। बिल्कुल ऐसे ही इवन माँ बाप का रिलेशन भी ऐसा है कि जब जो बॉन्ड होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ में, वो अनकंडीशनल लव होता है। बट अगर माँ बाप हर चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए वो प्यार होता है। अगर माँ बाप भी पैदा करके छोड़ देंगे तो शायद वो अटैचमेंट नहीं रहता है लोगों का। इस जस्ट कि हाँ ये मेरा माँ बाप है, बट नहीं। आप काफ़ी टाइट नेट फैमिली लगते हो जहाँ तक मैं देखता हूँ। आपके राखी में आपने अगेन यूट्यूब पे आपने वीडियो लगाया विद योर सिस्टर मालती ऑल्सो। फिर आप अपने फादर के बारे में भी। मैं बिल्कुल मेरा तो मानना है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में आता है। जो फैमिली के लिए ही सब कुछ। अगर आप कुछ भी अचीव कर लो, आपके पास फैमिली नहीं है, तो फिर आप एंड ऑफ द डे आप अकेले ही हो। तो फिर
फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब आप अकेले होता है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। और काफ़ी सेक्रीफाइस दिए हैं उन्होंने, सब लोगों ने। और फैमिली सेक्रीफाइस के बारे में बताइए, किस किस ने क्या सेक्रीफाइस करा है? ये तो अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट ये है कि हर आदमी, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर ने किया, बाकी हर किसी का रोल रहता है। कोई भी एक आदमी जब बनता है वो तो आपके साथ एट ऑल टाइम्स थे, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे थे ड्यूरिंग योर टीनेज, उसके बाद भी रांझी डेब्यू में भी वो आसपास थे? हाँ बिल्कुल। वो मतलब मैच देखने नहीं आते थे, अलाउड नहीं है ना वो? हाँ, मैच देखने आते, बाकी वो हर चीज़ बट जाते थे आपके साथ? हाँ, हर चीज़ उन्होंने की है। और हर आदमी का रोल रहता है, जब कोई ना कोई देखता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तो हर आदमी चाहता भी है आप अच्छा करो। और जिस वे में जो हेल्प कर सकता है सब करते हैं। फैमिली इसलिए होती है, बाकी लोग शायद ना करें। बाकी लोग तो आपको पता ही, दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुख होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए फैमिली, मैं हमेशा कहता हूँ, सबको ही बोलता हूँ कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में लोग इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ अलग हो गई है, सबको पैसा कमाने है, अलग रहना है, बाहर रहना है। और वो फिर सब साथ में रहते हैं अभी फैमिली में? हम लोग बहुत मतलब अलग अलग घर में रहते हैं, बट बहुत पास में रहते हैं, ताकि अगर किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो 2 मिनट में कोई भी किसी घर पर पहुंच सकता है। तो वैसा हमारा। और वैसे भी मैंने सुना है आपकी फैमिली में कुछ यूनिक चीज़ हुई है कि आपके जो फादर हैं और उनके ब्रदर, उन्होंने 2 सिस्टर्स से ही शादी करी थी, इज दैट करेक्ट? पहले ज़माने में ऐसी शादी होती थी गाँव वगैरह में कि 2 रिश्ते जब आते थे, अरेंज मैरिज होती थी, तो रिश्ते ऐसे आए कि 2 सिस्टर 2 ब्रदर। तो अभी जो राहुल की मम्मी है मैं उनको मौसी बोलता हूँ, और राहुल के पापा उनको चाचा बोलता हूँ हमेशा से। कमाल है। और फिर 2 भाई फिर इंडिया कैप कमा गए उसके बाद वहीं से ही? वो मेरे पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने दोनों को सिखाया। आई थिंक सिखाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, स्किल तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। वही कवर ड्राइव है, वही लेग स्पिन है, वही बॉलिंग है, आउट स्विंग है। इस जस्ट कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को भी बड़ा खिलाड़ी बनाना है तो उसका माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। यही मैं आपसे पूछने वाला था, इस माइंडसेट को कैसे इवॉल्व करा उन्होंने, अगर उन्होंने उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली थी? ये सवाल तो आपको मेरे पापा से करना पड़ेगा। ये तो उनसे करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आर मिसिंग टुडे। बिल्कुल, वो माइंडसेट होता है। और आई थिंक आप क्या लेके चलते हो, कितना स्किल और कितना मेंटल गेम? क्रिकेट को आप कैसे परसेंटेज में डालोगे? स्किल इज ओनली 20%। 20% स्किल है, बाकी सब दिमाग और आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, सेल्फ बिलीव, वो सब मैटर करता है। स्किल 20 से 25% आती है बस। क्योंकि बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, जो खेल रहे हैं इंटरनेशनल मुझसे ज़्यादा स्किलफुल होंगे। बट जो इंटरनेशनल में खेल रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है जिगरा और कॉन्फिडेंस, और उस लेवल पर परफॉर्म करने का, जो आप बोलते हैं ना कि इतने लोग गाली देने के बाद में कैसा, वो उससे प्रेशर से हैंडलिंग। तो आप पहली बार जब गए थे ग्राउंड में, 50,000 लोग वहाँ पर हैं, वो क्या फीलिंग आई आपको? मतलब कि वो ऐसा नहीं लगा कि यार मैं नर्वस हो गया हूँ यहाँ पर 50,000 लोग के सामने बॉल डालूंगा? वो जो ऐसा फील करता है वो कभी नहीं खेल पाएगा। जो उस चीज़ को एंजॉय करता है वही शायद अच्छा खेलता था। मेरे को, मैंने जब पहली बार खेला था मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि शायद वही सपना था हमेशा से। और वो जो क्राउड जब जितना ज़्यादा करता है उतना ज़्यादा पंप होते हो आप, ब्लड क्योंकि तेज़ चलता है, आप तेज हर चीज़ अच्छी करते हो। तो आई थिंक वो बहुत मेरे लिए तो अलग वो था कि मैं मज़ा। विजनिंग करते हैं आप? हर आदमी करता है, हर प्लेयर करता है। सो बिफोर पहली गेम से पहले भी आप विजन करके गए थे काइंड ऑफ कि क्या होने वाला है? और मैं वो वैसा हमेशा होता नहीं है, बट जो हमेशा आप अच्छा ही विजुलाइज करते हो कि भाई आज मैं ऐसे बॉल डालूंगा, आज ऐसे बैटिंग करूंगा। बट वो प्रोसेस है हर क्रिकेटर का। दीपक, ऐसा है कि हम जब सोचते हैं ना क्रिकेट के बारे में तो हम बोलते हैं सबसे बड़ी सस्पेंस पिक्चर है क्रिकेट, क्योंकि आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते इसकी। अगर आप अपना ही देखते हैं करियर, आपने स्टार्ट करा स्ट्रेट अवे 8 विकेट्स इन योर रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास डेब्यू। उसके बाद ऑब्वियसली यू वेंट ऑन टू प्ले फॉर द कंट्री, जहाँ पर आपने हैट्रिक भी लिया अगेंस्ट बांग्लादेश, एक 6 विकेट स्पेल भी बॉल करी है फॉर 7 रन्स, एंड देन ऑफ कोर्स चेन्नई के लिए यू आर द हाईएस्ट पेड इंडियन बॉलर इन द कंट्री। सो व्हाट डू यू पुट इट डाउन टू? आपको लगता है ये आपके ब्लेसिंग्स की वजह से है कि हार्डवर्क की वजह से है, या बिट ऑफ बोथ? आई थिंक दोनों है, क्योंकि आप ये सब कर नहीं सकते ना। आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं ऐसे विकेट ले सकता हूँ,
वो आपके हाथ में होता नहीं। आपके हाथ में एज अ एथलीट एक ही चीज़ है कि आप बेटर होते रहो। ये आई थिंक किसी फील्ड में आपके पास वही चीज़ है कि आप बेटर होते रहो डे बाय डे। बिजनेस कर रहे हो या कोई भी स्किल आप करते हो, वही आपके हाथ में। रिकॉर्ड बनना या फिर आपको कौन कितने पैसे में ख़रीदेगा ये आपके हाथ में है नहीं। तो आई थिंक ये सब एंड रिजल्ट होते हैं। और ये शायद किस्मत, क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो एक ही आदमी के पास है वो चीज़, वो फिर उसके लिए किस्मत चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो शायद थिंक वो कहीं ना कहीं किस्मत पे डिपेंड करता है कि, बट मेहनत से आप बेटर हो सकते हो और आप इवेंचुअली पहुंच सकते हो जहां पहुंचना चाहते हो। वो मेरा मानना है। और मेरा फोकस भी हमेशा से वही था कि मैं एक तरह का प्लेयर बनना चाहता था। मैंने वही बनने की कोशिश, आज भी वही करता हूँ। प्रैक्टिस में भी जाता हूँ तो वही कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने अपने आप को इमेजिन किया कभी खेलते हुए कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ तो बैटिंग से भी मैच जिता सकूँ, बॉलिंग से भी मैच जिता सकूँ। तो वो प्लेयर अपने आप को जो इमेजिन करता हूँ मैंने उसी को अचीव करने की कोशिश की और आज भी वही करता हूँ। शायद अभी भी मैं दूर हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि खुद मैं खेलूँ हिंदुस्तान के लिए। तो शायद वही एक चीज़ है खिलाड़ी के हाथ में कि कर सकता है कि वो उसी को पहुँचे, मतलब वहाँ पहुँचना चाहे जहाँ वो सोचता है अपने आप को। बाकी सब चीज़ें तो जो आपके हाथ में नहीं ना आप उसको कर सकते हो। ये दोनों चीज़ों में जब आपका ख़राब होता है तब भी वो आपके हाथ में नहीं है, और जो अच्छा हो रहा है वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में 2-4 चीज़ें हैं, वही आप कर सकते हो। चलिए वापस जाते हैं टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड, लिटिल बिट ऑन दैट। आपकी पैदाइश आगरा में हुई, उसके बाद आपकी ये जर्नी आगरा से लेके टू इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या क्या पड़ाव आए थे? तो आप खेले राजस्थान के लिए, सो फ्रॉम यूपी टू राजस्थान का सफ़र पहले कैसे तय हुआ? मेरे फादर ही वाज इन एयरफोर्स, ओके, जो कि मेरे कोच हैं। मेरे भाई को कोच भी वही है। तो जहाँ से मुझे मेरी लाइफ याद है तो मैं ग्वालियर में था। 1st to 5th मैंने ग्वालियर में पढ़ा है। उसके बाद 5th to 10th 11th राजस्थान। मेरे फादर राजस्थान में पोस्टेड थे, सूरतगढ़ में। तो जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो मैं राजस्थान में रहता था। ओके, सूरतगढ़, वो गंगानगर बॉर्डर के, और पाकिस्तान। अरे बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही थे। वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है सूरतगढ़ में, वहाँ पे। राइट। तो जब मैं स्टार्ट किया तो अंडर 15 वगैरह में सब ऑलरेडी राजस्थान से खेल चुका था। फिर मेरे फादर की पोस्टिंग आती कहीं साउथ में, क्योंकि 2 नॉर्थ में पोस्टिंग हो चुकी थी। तो ऐसे होता है। तो फिर फादर ने रिटायरमेंट ले लिया, बिकॉज आगरा फिर हमारा नेटिव प्लेस है और वहाँ से पास में पड़ता है खेलना, मतलब अगर राजस्थान से खेलना है। टेक रिटायरमेंट। देन उसके बाद 2006-07 वी मूव टू आगरा। फिर वहाँ से जो भी क्रिकेट थी, क्योंकि जयपुर पास ही है, वहाँ से 2 घंटा 2.5 घंटे का ट्रैवल है। हाँ। तो फिर देन मैंने सारा क्रिकेट, मैंने अपनी स्कूलिंग भी फिर राजस्थान से करी। ओके। हाँ, फिर हमारे वहाँ पे मेनली कहाँ स्टेशन थे आप उस समय राजस्थान में? नहीं, जब स्कूलिंग जब कर रहे थे? स्कूल में 8th तक गया नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाता था। क्या बात है। क्योंकि उसके बाद इतना आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो। 13 की उम्र में अप्रॉक्सीमेटली आपने स्कूल से ऑलमोस्ट आप स्कूल गए ही नहीं उसके बाद? हाँ, 8th के बाद मैं कभी स्कूल गया नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम देता था मैं। 1 महीना पढ़ता था एग्ज़ाम से पहले। 1 महीने में पासिंग मार्क्स पास हो जाते थे? हाँ, सारे में, सब में परसेंटेज वही है, 57, 58, 59। दैट्स नॉट बैड। हाँ। मेरे को आप अपनी बताइए नॉर्मल रूटीन क्या रही है वाइल डेवलपिंग योरसेल्फ एज अ क्रिकेटर? मतलब आप अगर अपना दिन शुरुआत करते हैं 13 साल की उम्र से, सुबह से रात तक का, मैं ये परिश्रम जो है सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अलग अलग रहा है। पहले स्किल डिफरेंट थी। अब जब मुझे जहाँ से याद है, पहले तो थोड़ा बहुत स्कूल भी जाता था या फिर अलग था। 2011 के बाद मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा चेंज हुई, क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि यार स्पीड कम है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसे इंडिया नहीं खेल सकते। रणजी ट्रॉफी के लिए ठीक है, बट इंडिया खेलने के लिए ये स्किल काम की नहीं है। तो लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा भी बोला, मतलब बोला कि ये ख़राब कर रहा है अपना करियर, एक्शन चेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी हाईएस्ट विकेट टेकर है, 40 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी सीजन में, उसके बाद सब कुछ कर रहा है, ऐसे ही इंडिया खेल लेगा। तो मुझे पता था कि शायद मुश्किल होगा कि 130-32 फेंक के आप इंडिया खेल लो तो 1-2 मैच खेलोगे। आपको थोड़ी तेज़ फेंकनी पड़ेगी जब आपको खेलना है, मतलब आपकी 40 तक होनी चाहिए। आप उससे कम फेंको, 35-36 पे फेंको, बट 140 आपके पास स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जब फ्लैट विकेट है तो आपको तेज़ फेंकनी पड़ेगी और ये सब। तो उस टाइम मैं सुबह 8 बजे ग्राउंड जाता था। ग्राउंड जाके अपनी फिटनेस ख़त्म 2-1.5 घंटा, उसके बाद कोर करता था। मतलब फिटनेस में मतलब रनिंग वगैरह जो भी अलग अलग डेली अलग कुछ होता था।
और वो मैं खुद डिसाइड करता था कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं खुद डेली खूब रिसर्च करता था, पढ़ता था कि क्या क्या करना चाहिए स्पीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करता था, कोर एक्सरसाइज करता था डेली आधा 1 घंटा। उसके बाद मैं फिर स्ट्रेचिंग करता था। बेसिकली मैं 11:30 बजे तक फ्री होता था। तो अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आप सुबह खुद ही करता था। उसके बाद मैं अपना घर जाके प्रोटीन पी के सो जाता था। उठ के लंच 3 बजे, फिर ग्राउंड 4:30, क्योंकि सोना भी जरूरी है, क्योंकि रिकवरी नहीं होगी आप इतनी मेहनत करके आओ, तो इसलिए सोता 2 घंटे सोता जरूर था कि रिकवरी हो जो क्या है। उसके बाद जाता था ग्राउंड, जाते पहले बैटिंग बॉलर्स पे नेट के अंदर वार्म अप करके। उसके बाद फिर बॉलिंग 10 ओवर, 8 से 10 ओवर सिंगल विकेट। वो जैसे वो ख़त्म होती थी फिर मैं जाता था जिम। वो ख़त्म होती थी 7 बजे के आसपास से, 7:30 या 8 बजे जिम। वहीं से जिम करके, जिम 9 सवा 9 बजे ख़त्म होती, फिर वापस आते थे। वापस आके बॉलिंग मशीन पे हम बैटिंग करते थे। 9:30 से 10:30, 11, 11:30 बजे जाते थे, क्योंकि मशीन ला के लगाओ, फिर सेट करो। उस टाइम इंडोर नहीं था, तो अब तो इंडोर है। उस टाइम इंडोर नहीं था तो हम मशीन डेली निकाली लगानी पड़ती थी, तो उसमें 11, 11:30 बज जाते थे। फिर वापस जाके घर पे अपना डिनर करके 12 बजे तक, 12:30 सोते थे, सुबह वापस रिपीट। वाह, कितने साल करा आपने ये मैंने आज भी वही करता हूँ। अब जब घर पे होता हूँ तो अभी भी वही रूटीन फॉलो करता हूँ। पिछले 12 साल से आप ये एफर्ट कर रहे हैं डेली? उस टाइम जब नहीं खेल रहा था, ऑफ सीजन में जब नहीं खेल रहा था तब तो पूरे साल भर ये करता था, सुबह से लेकर शाम तक। अब जब घर जाता हूँ तो ये करता हूँ, बट जब नहीं, घर पे नहीं है तो फिर अलग मैचेस हैं तो उसके हिसाब से। घर कहाँ है आजकल? आप कहाँ से बेस्ड है, किस सिटी? आगरा में। घर बैक टू आगरा आ गए आप। सो देखिए, मैं आपको इसलिए ये पूछ रहा था बिकॉज लोग क्रिकेटर्स को 1 मिनट में बोल देते हैं डिड नॉट परफॉर्म, उनको पीछे का हार्डवर्क नहीं दिखता। एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्डवर्क। इट्स लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग करके आ रहे हैं आप, और जो सेलिब्रिटी स्टेटस आपने अब पाया है वो मोर देन डिजर्व्ड है बिकॉज ऑफ दैट। आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटी स्टेटस आपको कैसा लगता है? डू यू फील दैट यू अर्नड इट? डू यू फील गुड अबाउट इट, कि आप थोड़े शाई टाइप ऑफ कैरेक्टर हैं? सेलिब्रिटी स्टेटस पता नहीं मेरे को तो ये वर्ड ही पसंद नहीं है। इस जस्ट कि हाँ लोग आपको जानते हैं क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर कोई आपसे पिक्चर, मैं तो आज तक ज़िंदगी में किसी को मना नहीं किया पिक्चर खिंचाने के लिए, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो इसलिए करते हो यार, किसी दिन कोई मेरे से फ़ोटो खिंचा ले, तो मेरे से कोई जाने और मेरे से फ़ोटो खिंचा ले। तो मेरे को तो जो भी आता है खुशकिस्मती फील करता हूँ कि लोग आपसे आगे फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं या लोग आपको जानते हैं। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो शायद अपनी फील्ड में, जो भी बंदा आता है कोई, वो अपनी फील्ड में अपना काम कर रहा है। ये जस्ट कि मेरा काम जो है वो दिख रहा है टीवी पे तो लोग मुझे जानते हैं, बाकी उन लोगों को दिख नहीं रहा, तो शायद फ़र्क इतना सही है मेरे लिए तो। बिल्कुल। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई मीन एक और बात करते हैं। जैसे आपका ऑक्शन टाइम आया था तो घर पे क्या फीलिंग थी जब, बिकॉज IPL जब ऑक्शन आता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ नर्वस एनर्जीज। जब मैंने बहुत क्रिकेटर से बात करी है और वो सब बोलते हैं कि घर पे सब क्वाइटली बैठते हैं टीवी स्क्रीन के आगे, नर्वस एनर्जी होती है, सब होप कर रहे होते हैं नाम पहले आएगा बाद में नहीं आएगा, ताकि आपको ऑब्वियसली ऑक्शन अमाउंट अच्छा मिले। तो द टाइम जब CSK ने आपको वापस खरीदा एट 14 करोड़, व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम? कुछ नहीं, आई थिंक हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि 10-12 करोड़ तो मिलेंगे, क्योंकि उसके मेरे को कि मैं आई थिंक भुवी और बुमराह के बाद शायद मैं तीसरा इंडियन बॉलर था जिसने कंसिस्टेंटली 4 साल IPL में लगातार अच्छा किया। मैं जब CSK के खिला तो वो लोग रिटेन प्लेयर्स थे टीम के अंदर, और मैं ऑक्शन में तो मुझे लगा कि हाँ कि मुझे ठीक पैसे मिलने को, मैंने कंसिस्टेंटली 4 साल अच्छा किया। हो सकता है 1 साल अच्छा करो तो नहीं आपको मिले ज़्यादा, बट 4 साल कंसिस्टेंटली अच्छा करना खेल के तो आई थिंक प्रूव करता है कि आप उस लेवल पर ठीक कर सकते हो। और दूसरा रिसेंट उसके पास जो मेरी रिसेंट परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, बैट से भी थी और बॉल से भी थी, क्योंकि ऑक्शन से 1 दिन पहले ही मैंने रन भी बनाए थे और उससे पहले साउथ अफ्रीका में भी रन बनाए थे। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज वो बैटिंग का भी मिलता ही है ऑक्शन में आपको, क्योंकि अगर आप दूसरी टीम देख रही है तो सब लोग देखते हैं कि ऐसे ही बॉलर लेने चाहिए जो बैटिंग कर सकते। बैटिंग आई थिंक आपकी काफ़ी उसमें फेवर में भी आई होगी, बिकॉज जब 14 करोड़ की बेड आई थी वहाँ पर वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग थी। सो बैटिंग का उसमें इफेक्ट तो होएगा ही होएगा, राइट? बिल्कुल, मुझे आप दूसरों का थॉट प्रोसेस क्या था वो मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली ऑक्शन से 1-1.5 महीना पहले मैंने बॉलिंग में भी बहुत विकेट लिए थे हर जगह और बैटिंग से भी रन बनाए थे।
तो करंट फॉर्म भी काउंट होती है, और शायद पिछले 4 साल में ठीक गया था। तो नर्वस तो उससे पहले वाले ऑक्शन में थे। इस वाले ऑक्शन में तो जस्ट था कि हाँ कि 10 मिलेंगे कि 12 मिलेंगे। आई थिंक वी डिडंट एक्सपेक्ट 14, क्योंकि पर्स सब लोगों का कम था। 14 के लिए तो आपको आउट ऑफ वे जाना पड़ता है। आई थिंक दो टीमें गई आउट ऑफ वे। बट आपको प्रेशर फील होता है उस 14 करोड़ का? बिकॉज अगेन पूरी दुनिया ये बात करती है कि जिसको क्रिस मॉरिस थे, जिनको 16 करोड़ ऑफर हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई थी, मगर आपकी परफॉर्मेंस डिप नहीं हुई है। सो हाउ हैव यू हैंडल्ड द प्रेशर? देखो, पहले मैं 80 लाख में खेल रहा था, उससे पहले मैं 10 लाख में खेल रहा था। हाँ, तब भी एक ही मोटिव था, टीम को जिताना। आज मुझे 14 दे रहे, तब भी मेरा वही मोटिव, टीम को जिताना। तो तुम मेरे को 50 करोड़ दोगे तो मेरा कि मैं एक्स्ट्रा कर कुछ करके जिता दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, कोई नया फॉर्मूला नहीं आप निकाल लोगे। तो वो पैसे तो ठीक है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं आपको, बट आप प्रेशर वो लेते हैं कि जब एक मैच खराब हो जाए, वेस्ट कर दिया, अरे 14 करोड़ वेस्ट। जब मैं नहीं खेला तो मेरे को भी बहुत लोगों ने, क्योंकि एक सीज़न में नहीं खेला, इंजर्ड हुआ, और सीज़न हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, तो 2 भी लोगों ने लिखा कि हमारे CSK के पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गए। तो मैंने कहा भाई अब मैं नहीं खेल रहा तो उसका तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, जब मैं खेला तो मैंने प्रूव किया कि वेस्ट नहीं हुए। हम लोग जब नेक्स्ट ईयर में जब जितने मैचेस भी मैं नहीं खेला तो उस टीम का वो कॉम्बिनेशन थोड़ा ख़राब हो जाता। जब मैं खेला तो मैंने दिखाया, मेरे हाथ में, प्लेयर के हाथ में वही होता है कि आप जब ग्राउंड में उतरो, चाहे आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, चाहे 14 करोड़ मिल रहे हैं, या आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप वो है कि आज की तारीख में हो गए, पैसे ज़्यादा हो गए तो आपको पैसे का ठप्पा लगा के गाली पड़ती है, नहीं तो नॉर्मल पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी गाली है ही आपको। तो वो प्रेशर जो उस लेवल पे प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो फिर वो उस लेवल पे खेलने लायक भी नहीं है। प्रेशर तो मैं नहीं लेता, मेरे हिसाब से तो 14 करोड़ और 80 लाख रुपए बराबर है, टीम जीतनी चाहिए, मेरा एक ही मोटिव रहता है। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर जाते हैं आप, इफ़ वी गो बैक टू जब आपने अपना डेब्यू करा 2018 में, पहली बार जब इंडियन एंथम प्ले हुई थी, व्हाट वाज दैट फीलिंग? आपको गूज़बम्प्स आए थे उस समय? हाँ, 100% वो है, सपना होता है कोई, अगर आदमी 15 साल से 16 साल से एक सपना जी रहा है और वो अचीव होता है तो वो फीलिंग आप बता भी नहीं सकते। गूज़बम्प्स मैं बता सकता हूँ कि मैं उस IPL में जब फेंक रहा था तो मेरी बॉलिंग स्पीड 138, 39, 40 तक फेंक रहा था, बट जब मैं पहला मैच डेब्यू खेला तो मैंने 145 तक फेंकी, 90 माइल्स मैंने फेंकी थी उस मैच में। अंदर से वो एक्स्ट्रा पंप आता है, अब एक्स्ट्रा ब्लड रश होता है जब आप पहली बार खेलते हो। तो आई थिंक वो स्पीड ही बता रही थी कि वो कि मैंने कंसिस्टेंटली 140 के ऊपर फेंकी उस मैच में, जो कि मेरी सबसे फास्टेस्ट बॉलिंग होगी। वाह। एज अ प्रो एथलीट आप ऑलवेज हारते ज़्यादा हैं देन विनिंग। आपको क्रिटिसिज्म मिलता है उसके ऊपर, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट इज गॉन इन टू दैट। आपको क्रिटिसिज्म हर्ट करता है जब आपको मिलता है पर्सनली? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो लगता है कि देखो, हर आदमी का ओपिनियन है अपना, और हर आदमी चाहता है कि जिस भी टीम के लिए आप खेलो जीते। किसी का आपसे कोई वो नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है। अगर कोई CSK को सपोर्ट करता है तो वो चाहता है CSK टीम जीते। जब आपने ख़राब किया तभी आपको बोला जाएगा कि उसकी टीम हार गई है। या जब इंडियन टीम के लिए खेलते हो तो वो चाहता है इंडियन टीम जीते। अब वो इंडियन टीम जीत जाएगी तो आपको कोई गाली नहीं देता, चाहे आप कितनी भी ख़राब बॉलिंग हो, टीम जीतनी चाहिए। देते तभी है आपको गाली जब आप ख़राब करो और आपकी वजह से टीम हार जाए। तो आई थिंक अगर आप अच्छा करने वाहवाही लेना चाहते हो और आपको पसंद है तो फिर जब ख़राब करोगे तो क्रिटिसिज्म भी आपको लेना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो एक लिमिट के अंदर हो। अगर आपको कोई आपके फिर फैमिली के बारे में बोल लग जाए, क्योंकि भाई फैमिली क्या देना, आपका इंटेंशनली तो वो हराने चाहता है टीम को या ख़राब करने चाहता। तो ऑन द डे किसी का ख़राब है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई हाथ में तूने गलत किया, तू है नहीं इस लायक, जो भी है आपको लगता है वो ठीक है। आप किसी की, जो भी लोग हैं, कभी कभी देखता हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक, बट कभी कभी कुछ लोग किसी की फैमिली को भी बोलने लग जाते हैं कुछ ना, तो वो लोग होता है। हाँ, वो लोग गलत है, वो नहीं करना चाहिए किसी को। पर्सनली आपके लिए विनिंग कितना इंपॉर्टेंट है? मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। मेरा पता नहीं माइंडसेट बचपन से सही है कि आप गए हो खेलने तो जीत के आना चाहिए। हाँ, आपने जिताया, दूसरे ने जिताया, अलग बात है। आपके जितना कर सकते हो जिताने के लिए वो करना चाहिए, बट टीम जीतती है। आप कितना भी ख़राब खेलो, जब टीम जीत के घर वापस आता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। अगर आपने फिर भी अच्छा किया और टीम हार गई तो आपको लगेगा यार थोड़ा और इधर कर लेता, थोड़ा और शायद मैं रन आया था, या 1-2 बॉल इधर अच्छी फेंक देता, तो वो माइंड में रहता ही रहता है। और मेरी तो किस्मत अच्छी रही है कि मैं जब जहाँ खेला हूँ, मैं हमारी टीम जीती है। मैं जब पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला तो 2 साल लगातार राजस्थान रणजी ट्रॉफी जीती, और वो पहली बार जीती रणजी हिस्ट्री में, और बैक टू बैक जीते। उसके बाद
मेरे को जहाँ बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए वो एशिया कप में खेला था, उसमें इतना खेला नहीं, बट वो एशिया कप भी हम जीते थे। उसके बाद मैं IPL में प्रॉपर जहाँ मैं खेला हूँ पूरा सीज़न, वो है 6 सीज़न, जिसमें से हम 5 में फाइनल खेले। बिल्कुल। और जिसमें से हम 3 जीते मैंने। बहुत बड़ी बात है। 3 फाइनल जीते हैं और मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है हर बार जब हम जीते हैं। उसके बाद मतलब बेसिकली जो मैं टूर्नामेंट खेला हूँ, बड़े टूर्नामेंट सब की ट्रॉफी जीती है, और मैं खेलते भी जीतने के लिए, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से जीतते हैं, बट मेरा इंटेंट ऐसे रहता है कि मैं वही आपको शुरू में पूछ रहा था, आप यू मस्ट फील ब्लेस्ड, क्योंकि इतना सब कुछ जीत पाना। बस वर्ल्ड कप मेरे को खिलाया नहीं अभी तक। हाँ। जब मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा शायद वो भी एक ट्रॉफी है जो हर एक प्लेयर चाहता है कि जब स्टार्ट करता है क्रिकेट खेलना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कि जब वो देश के लिए खेले। कहीं दिल में आपको वो अभी भी अरमान आपके लिए? अब अरमान वाले वो तो हमेशा डे 1 से ही है, और अभी भी हर 2 साल में वर्ल्ड कप होता है। तो जब तक मैं खेल रहा हूँ, जब तक तो मैं यही मान के चलता हूँ कि मैं जब छोड़ूंगा क्रिकेट तो एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उसके साथ भी पिक्चर होगी, कबर्ड में होनी चाहिए वो भी। 100% होगी। CSK आपको लगता है आपका सेकंड होम बन चुका है कि फर्स्ट होम है अब? मेरे को CSK में चेन्नई में बहुत प्यार मिलता है, और मेरे लगाव भी है टीम के साथ में, भाई के साथ में, और मैं चाहता भी था हमेशा से CSK के लिए खेलना, क्योंकि वो टीम लेजेंडरी टीम हमेशा से, वो लोग जब आप टीम देखोगे तो हमेशा सारे लेजेंड लोग खेले इस टीम से, और उन्होंने इतना अच्छा किया और हर बार क्वालिफाई करते और सेमीफाइनल फाइनल में खेलती टीम। तो वो था हमेशा से खेलने का उस टीम से कि भाई, और वो जब येलो जर्सी जब आती है ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो लोग देखते हैं अलग नज़र से, हाँ ये टीम कोई आई है खेलने, वो रिस्पेक्ट मिलती है आपको एज अ प्लेयर, मतलब नॉट एज अ प्लेयर, एज अ टीम, कि ये टीम बहुत डेंजरस है। तो वो देखने मज़ा आता है। हम लोग एक सीज़न बहुत ख़राब किया था शायद 2020 में, जब कोविड में शुरू हुआ था, तो मेरे को मैं किसी राइडू भाई के साथ बैठ के ही बात कर रहा था, मैंने कहा यार भैया मज़ा नहीं आया सीज़न खेलने में, क्योंकि वो थोड़ा डर मैंने कम देखा लोगों की आंखों में। वो क्योंकि जब आप टीम ग्राउंड में उतरते हो तो CSK का डर है हर टीम को। वो एक सीन था जिसमें मुझे लगा कि शायद वो नहीं था, बट फिर हमने नेक्स्ट ईयर अच्छा कमबैक किया, हम जीते भी, और अभी तक है वो रिस्पेक्ट या डर जो भी आप बोल लो कि CSK की टीम का, तो वो मुझे मज़ा आता है उस टीम से खेलने। बट क्या सीक्रेट फॉर्मूला है कि CSK ईयर ऑन ईयर परफॉर्म करती है और ईयर ऑन ईयर लगता है कि वो जीतेगी, एंड आई एम श्योर आप भी उस कन्विक्शन से जाते हो इनटू द ग्राउंड सेइंग कि यार हमने तो ये IPL का टाइटल फिर से जीतना ही जीतना है। ऐसा वहाँ पर क्या है जो सीक्रेट सॉस है? काफ़ी सारी चीज़ें। एक तो बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप खुद ही नहीं सोचते कि जीत सकते हो तो आप कैसे जीतोगे। तो वहाँ पर जब जाओगे तो डे 1 से जीतने की बात होती है कि आपको प्रिपरेशन ऐसे करना है कि फाइनल मैच में आपने कैसी बॉलिंग करनी है। आप जब फाइनल खेलो या पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे हैं? जब भी आप कैंप में जाओगे आपसे बात ही ऐसी होगी कि आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि फाइनल में जब आप बॉल डाल रहे हो तो आप अपनी बेस्ट बॉलिंग कर रहे होने चाहिए। जब आप फाइनल खेल रहे हो तो अपनी बेस्ट बैटिंग कर रहे होने चाहिए। जब आप फाइनल खेल रहे हो तो आप बेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो वो बाकी मैचेस तो प्रोसेस है, तो सिनारियोज बनाए जा रहे होते हैं। सिनारियोज नहीं, आपको वो बात करेंगे कि बाकी मैचेस में आपको बेटर होना है। आपको मैं एक मैच में कोई जज नहीं करेगा, आपको हर मैच में बेटर होना है और लास्ट तक आपको बेस्ट फॉर्म में आना है अपना। मतलब बात तो फाइनल की हो रही है, उससे पहले क्वालिफाई करेंगे नहीं खेलेंगे 14 मैच खेलेंगे, बात वहाँ सीधा 16 मैच की होती है। सीधा 16 मैच, वाह। तो माइंडसेट है बेसिकली, जो भी है माइंडसेट। अगर मैं सोच ही नहीं रहा कि मुझे 10 कदम चलना है तो मैं फिर 1 कदम बैठे रहूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ 10 कदम चलने की, तभी तो मैं 8 कदम 7 कदम के शायद चलूँ। तो माइंडसेट है कि वहाँ पे वो जीतने के लिए खेलते हैं डे 1 और बैकिंग करते हैं प्रॉपर 100%। देखो आप किसी को भी बाहर नहीं करते जब तक वो कंसिस्टेंटली 5-6 मैच को ख़राब नहीं करता तब तक कोई वहाँ बाहर नहीं होता। इसलिए जो प्लेयर खेल रहा है उसको भी मालूम है कि भाई मेरा चलो 1 मैच ख़राब हो गया तो अगले मैच में अच्छा कर दूँगा। मुझे ऐसा डर नहीं है कि मुझे बाहर बैठा देंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि वहाँ कोई भी थोड़ा भी सेल्फिश नहीं खेलता है। और वो बहुत बड़ा T20 फॉर्मेट है। अगर कोई एक प्लेयर भी थोड़ा सेल्फिश खेल जाए तो वो टीम को हरवा सकता है आराम से। और ये टीम मीटिंग्स में डिस्कशन होती है? नहीं, डिस्कशन नहीं होता, वो भरोसा है, वो माहे भाई का भरोसा है कि सबको पता है कि अगर भाई भाई ने बोला है कि भाई तू खेल बिंदास, जो उसको वो दिया गया है रोल दिया गया, अगर वो कर रहा है उसका काम उतना ही है। अगर किसी को बोला है शिवम दुबे को कि भाई तू जाके मार, तो वो मारेगा पहली दूसरी बॉल से ही। और फेल हो गया तो नहीं कोई बोलने वाला। सो अगर हम जाते हैं इस सीजन, हमने अजिंक्य रहाणे का एक नया रूप और अवतार देखा, फियरलेस। वही कह रहा हूँ कि ये कैसे इंस्टिल करा गया?
भरोसा होता है, वो कोई किसी को बोल नहीं सकता कि तू ऐसे बैटिंग और ऐसे करने लग जाए। एक होता है खुद को भरोसा, वो एनवायरनमेंट में सबको देखता है कि टीम का एनवायरनमेंट कैसा बहुत ज़्यादा बैकिंग चाहिए होगी टू बी एबल टू गो आउट देयर एंड प्ले दैट फियरलेस अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। बैकिंग तो उनको थी, बट वो खुद का से अंदर से आना चाहिए कि भाई मेरे को ये रोल मिला है तो मुझे ये रोल में ही खेलना है। और वो आई थिंक एक कैप्टन और मैनेजमेंट ही दे सकता है आपको इतना भरोसा। अगर वो आपको देते हैं और आपको अगर वो दे रहे हैं और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि कोई आपको बोल रहा है तो चाहिए ही वैसे भी। हाँ, तो वो दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन है कि स्किल होती है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उठा के देख लो, अगर 10 प्लेयर खेले हैं तो 9 लोग जो दूसरी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे तो CSK के अगला परफॉर्म किया उन्होंने। तो रीज़न वही है कि मैनेजमेंट प्लस भरोसा अभी। और उसकी इसकी कोई आपको याद है सर्कमस्टांस जब आप डाउन थे और आपको लिफ्ट करा गया, बैक करा गया एट CSK? मुझे तो खैर अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक ऐसा, और होपफुली आगे ज़रूरत नहीं पड़े। बट जैसे ये सीज़न आप मान लो, जैसे जिसमें मैं जब खेला तो पूरा फिट नहीं था, वो मेरे को पहले ही ग्रेड 2 टेयर हो गया था हैमस्ट्रिंग में। जब मैं खेला तो मैं 60-70% ही फिट होऊंगा। बट हमारे से बात हुई, अब वही है कि बात चल रही थी फाइनल की, कि अगर मैं पहले नहीं खेलूंगा तो फाइनल में कैसे फिटूंगा। तो इसलिए मैं पहले खेलना स्टार्ट किया कि मैं मैच खेल के जब मैं सेमीफाइनल फाइनल जो इंपॉर्टेंट मैचेस आए वहाँ मैं पूरा फिट हूँ और मैं टीम को जिता सकूँ। तो वो बैकिंग और वो सपोर्ट भी चाहिए होता है। बाकी शायद कोई फ्रेंचाइज नहीं खिलाती कि नहीं पूरा फिट नहीं है तो नहीं खिलाते इसको। तो वो भी है, वो एक रीज़न है। दूसरा, जब मैं पहली बार खेला, मैं तो बहुत जगह बोला कि जब मैं पहली बार खेला तो मुझे बाद में बताया कि जब 2018 में आए हुए, जब बैन लगा था उसके बाद टीम आई वापस, तो मेरे को काशी सर ने बताया, जो हमारे CEO, कि सबसे पहले नाम ही तेरा लिखा था माई बैन ने टीम के अंदर। वाओ, जब उन्होंने लिखा था, व्हाट अ फीलिंग। उसके बाद जब सीज़न की बात स्टार्ट हुई, फिर वो माई बैन ने मेरे को बताया था कि हमारे फ्लैमिंग थोड़ा शोर नहीं था कि इसको यंग है, इसको 1-2 मैच बाद खिलाते हैं, बड़ा गेम है मुंबई के साथ प्रेशर, तो इसको बाद में खिलाएंगे। तो माई बैन ने बोला कि ये तो 14 मैच खेलेगा, बाकी दूसरे प्लेयर से बात करते हैं। तो वो सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो माहिबा का था कि इसको 14 मैच खिलाने पूरे, तो मैच पूरे सीज़न खेला, अच्छा भी गया। उसके बाद फिर इंडिया भी खेला 4 महीने बाद, तो कैट जाता है माहिबा को, उन्होंने खिलाया पूरा सीज़न, तो उसके वजह। बट माई भाई की बात करें अगर, तो मतलब एवरीवन टॉक्स अबाउट टीम मीटिंग ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। हाँ, कोई टीम मीटिंग, हाँ बॉलर्स मीटिंग होती है, वो भी थोड़ी बहुत देर की, और वो सब प्रोफेशनल है, सबको पता है वहाँ क्या उसका काम है। और जो भी थोड़ी बहुत मीटिंग में आप जो भी आपको पॉइंट्स बताने होते हैं, सुनने तो हो जाता है। और ज़्यादा आप अपनी खुद फील करते हैं सेट कि माई भाई सेट्स द फील्ड? नहीं, अभी मैं खुद ही करता हूँ। जब नया था तब वो करते थे, उनका वही है, प्लेयर बना दे तो स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं, अलाउज यू टू गो रॉन्ग। हाँ, और उनका ये है कि अगर बॉलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको पता है कि क्या फील्ड लेनी है, क्या लगानी है, तो वो लेने देते हैं, कोई भी हो। उनको लगता है कि हाँ ये कन्फ्यूज़ है, तो फिर वो खुद लगाते हैं। तो मैं तो अभी सब कुछ मैं ही करता हूँ। और आपसे रोल सेट होता है पहले से कि आप इतने ओवर डालोगे पावर प्ले में, कि वो पहला क्वेश्चन इंस्टिंक्चुअली चलता रहता है? वो उनके दिमाग में सेट होता है, बताते नहीं है वो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहीं आएगी, तो वो ऐसा कोई रोल बताते नहीं है। हाँ, बैट्समैन को थोड़ा बहुत रहता है आइडिया कि इस नंबर पे खेलेगा ये। बॉलर का तो मैच सिचुएशन के हिसाब से होता है कि कब किसको बॉलिंग करानी है, नहीं करानी। जैसे मैं इंजर्ड था तो मैं सेमीफाइनल तक मैंने से 3 ओवर फेंकता था, पावर प्ले। उनको पता है कि जब इंजर्ड है तो इससे एक्स्ट्रा ओवर क्यों कराना। सही बात है, अगर मेरे पास ऑप्शन है। बट मैंने सेमीफाइनल फाइनल में 4 ओवर फेंके पूरे, क्योंकि वो टीम की रिक्वायरमेंट थी कि भाई सेमीफाइनल में मैंने 4 ओवर फेंके और फाइनल में 4 ओवर फेंके। तो वो उनको पता होता है कि वो क्या किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। नहीं, CSK की कॉम्बिनेशन इज फिनोमिनल। आई मीन ऑलराउंडर्स भी हैं वहाँ पर। सो आप अगर ब्रेकडाउन के मोड पे हो तो उनके पास ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं। हाँ, एट दैट पॉइंट इन टाइम लीग स्टेज में टीम ऐसा ही बनाते हैं वो कि उनको ऐसे 6 तो ऑप्शन हो ही, और 7वां भी हो सकता है तो हो जाए बेटर पॉइंट। बट ये ओपन डोर पॉलिसी की बात होती है। दिस इज अ क्वेश्चन हमारी ऑडियंस वांट्स टू नो डेस्परेटली कि एनीवन कैन वॉक इनटू हिज रूम, इनटू माई भाईज रूम, यू जस्ट वॉक इन एनी टाइम। ये ट्रूथ है इसमें? हर कोई तो नहीं, हाँ टीम प्लेयर कोई भी आ सकता है। मगर मतलब फैन छोड़ के टीम प्लेयर और मैनेजमेंट कैन वॉक इन टू हिज रूम एनी टाइम। हम खुला ही रहता है उनका रूम, लोग कोई ना कोई रहते हैं उनके पास में। जब वो भी, उनको भी शायद अकेले रहने का, ज़्यादा बैठने का मन नहीं करता, क्योंकि वैसे ही वो बाहर जा नहीं सकते कहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में कहीं जा सकते। और उनकी लाइफ मुझे लगता है कि इतना स्टार्टिंग के साथ में एक चीज़ आती है कि आप अकेले हो जाते हो।
उसमें भी आप कमरे के अंदर अकेले बैठे रहो तो आई थिंक फिर आपकी लाइफ ही कह रही। सही बात तो है। शायद उनको भी लगता है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं वो अपनी टीम के साथ भी हाँ, इन दैट और टाइम। उनका है वो नेचर कि उनको अच्छा लगता है कि क्योंकि आप खुद को लेके देखो कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो कोई नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते हो, उसके बाद आप कमरे में अकेले बैठो फिर तो लाइफ ही क्या है। तो आप लोग करते क्या हो इन योर फ्री टाइम? ये जो मैचेस के बीच का टाइम होता है, आप टूर कर रहे हो, टीम इंडिया के लिए जब आपने खेला या आप CSK के लिए खेलते हैं, इस टाइम पे करते क्या हैं आप लोग? आप PS5 खेलते हैं कि आप सबका अपना अपना क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। सबका अपना अपना है, कोई मूवीज देखता है, कोई नेट सीरीज देखता है, कोई PUBG खेलता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई PS खेलता है, सबका अपना। आप क्या करते हैं? मैं पिछले 1.5 साल से तो खाली टाइम में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल पता है, उस पर आएंगे पूरा। तो उससे पहले मैं अभी गेम्स वगैरह खेलता था, मूवीज़ देखता था, बट अभी मेरे पास टाइम है, जो फ्री टाइम को मैं वैसे कर रहा था वो आजकल मैं बिजनेस में देता हूँ कि थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शायद आपके आइडल कौन रहे हैं व्हाइल ग्रोइंग अप? आइडियल पर्सनली कोई नहीं था कि ऐसा मेरे को किसी नो बॉलर, नो मेरे को ऑलराउंडर। ऐसा किसी की तरह बनना है, जस्ट कि मेरे को एक ऑलराउंडर बनना है और जो टीम को जिताने में हेल्प करे बस। हाथ में आपने बोला जो चीज़ें जैसे नहीं है, जैसे एक इंजरी आपके हाथ में नहीं है, और आपके करियर में आपने काफ़ी इंजरीज देखी है। इंजरीज है आपके हाथ में, मैं ऐसे कहूँगा कि एज आप क्या कर सकते हो अगर आपके इंजरीज हो रही है, आप डाइट अच्छी खा सकते हो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा रेस्ट लो, मोर डिसिप्लिन लाइफ जियो, अच्छी ट्रेनिंग करो, ये सब चीज़ें आपके हाथ में। अब ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो फिर इंजरी होती है, उसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो फिर इंजरी फिर आपके हाथ में, जैसे मैं करता हूँ, मैं हर चीज़ अभी मैं योगा करके आ रहा हूँ, 1 घंटा योगा किया, उसके बाद आया और फिर प्रैक्टिस पे जाऊँगा, खाना भी वही खाया जो डाइटिशियन बोलते हैं, ट्रेनिंग वही करता हूँ ट्रेनिंग। तो ये मेरे हाथ में है जो मैं कर रहा हूँ। अगर कोई ये सब चीज़ नहीं कर रहा फिर बोला नहीं इंजरी हाथ में, भगवान के हाथ में, ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है। आप हर किसी का नहीं होगा कि होता है किसी को तो इंजरी ज़्यादा होती है, इंजरी प्रोन बॉडी होती है, कुछ बीमार भी ज़्यादा होते हैं लोग, आप देखते हो कि भाई हर थोड़ी देर में फ्लू भी हो जाता है किसी को नहीं होता है। बिल्कुल। नेचुरली इम्यून स्ट्रांग होता है, ऐसी नेचुरली स्ट्रांग बॉडीज़ और वीक बॉडीज़ भी होती है, जो होती है कुछ तेज होगी बॉडी, कुछ स्लो होती है बॉडी, तो वो नेचुरल बॉडी होती है सभी की। तो शायद मेरे को लगता है कि मेरी है जहाँ थोड़ी सी इंजरी प्रोन है, बट मैं जो कर सकता हूँ वो मैं सब करता हूँ कि इंजरी ना हो। उसके बाद होती है तो फिर मैं दुख भी नहीं मनाता, क्योंकि मेरे हाथ में जो था मैंने सब किया। एक डिबेट है जो बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कपिल देव जी के, आप एरा में जाते हैं अगर, तो लोग बोलते हैं उस समय इंजरीज जो होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़े रोबस्ट थे प्लेयर्स। ये एक पूरा डिबेट है, आई एम नॉट नेसेसरली एडवोकेटिंग कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज अब इज़ इट कि क्रिकेट ज़्यादा खेली जा रही है और टाइम कम मिल रहा है बिटवीन ODIs एंड बिटवीन T20s जो आप खेल रहे हैं एट वेदर इंटरनेशनल लेवल या आप डोमेस्टिक में भी अगर देखें, डू यू थिंक दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंजरीज एंड ब्रेकडाउन्स? यस, क्रिकेट चेंज बहुत हो गई है। टेस्ट क्रिकेट मैं भी खेला हूँ काफ़ी, रणजी ट्रॉफी, जो रणजी ट्रॉफी में एफर्ट होता है वो बहुत कम होता है, उसमें स्टेमिना चाहिए आपको। रणजी ट्रॉफी के अंदर 90 ओवर खड़े होने का, आपको 15-20 ओवर फेंकना है, वहाँ एफर्ट नहीं जो होता कि आपको 40 से बॉल फेंकनी है। तो वो एक बार जब बॉडी अडेप्ट कर लेती है फिर कंसिस्टेंटली आप वही चीज़ कर रहे हो तो फिर मतलब ईजी होता है खेलना। मतलब हम भी रणजी ट्रॉफी खेलते थे तो 8 मैच लगातार खेलना तो खेले, खूब लड़के नहीं होते इंजर्ड, क्योंकि उससे पहले भी वो 2-4 महीना प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक रिदम सेट हो जाता है। डिफ़िकल्ट अब है जब गेम पेस बहुत तेज़ हो गया है, जहाँ पे आपको ऐसा फास्ट बॉल आपको 140 फेंकनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अगर आप 140 नहीं फेंक रहे हो, स्किल इतनी होगी, आप धीरे फेंकोगे तो आपकी मार भी पड़ेगी, और 24 बॉलों में ही आपने सारा काम करना है। उसके अलावा पहले जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखते थे छोटे थे तो महीने में एक सीरीज होती थी। अभी कोविड के बाद में आप देखिए रेशियो कितना बढ़ गया इंजरी का, क्योंकि अभी बैक टू बैक खेलते हैं 10 दिन में 6 मैचेस इंटरनेशनल मैच, और एक इंटरनेशनल मैच खेलने में एक प्लेयर 100% एफर्ट लगाता है, 110%, चाहे वो कोई भी क्या, जब वो इंडिया की जर्सी पहन के उतरता है अगर वो कुछ भी निगल है तो भी लगाएगा, तो वो इसलिए ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी मैचेस के बीच में रेस्ट बहुत कम है। आप देखो IPL बड़ा टूर्नामेंट है 2.5 महीने का, पूरा IPL में मैक्सिमम 1 या 2 प्लेयर इंजर्ड होते हैं। ट्रू। जबकि IPL में वो गेम है, बट वहाँ हर मैच के बीच में 4 दिन का गैप होता है। प्लान बेटर है आप कह रहे हैं? वहाँ प्लान में 4 दिन गैप मिलता है आपको, 3 दिन का 4 दिन का गैप मिलेगा। वो एक मैच होता है इसमें आपको 2 दिन का गैप मिलता है, बाकी किसी में तो 6 दिन का गैप भी मिलता है आपको, तो आपका प्लान बेटर होता है वो IPL पूरा, तो आप उसमें इंजरीज बहुत कम होती है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट हो गए बहुत ज़्यादा, रीज़न सबको मालूम है कि
ब्रॉडकास्टर राइट्स होते हैं, उनको भी मैचेस कराने हैं, बट और अभी प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि IPL की वजह से प्लेयर्स बहुत अच्छे हो गए, तो आई थिंक मैचेस थोड़े से प्लेयर को पूरे साल भर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, इस जस्ट तो मैचेस के बीच में गैप है वो ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट जब T20 खेल रहे हैं तो 2 दिन का, वनडे खेल रहे हैं तो 3 दिन का, तो इंजरीज कम हो जाएंगी सबकी और लोगों को भी देखने में मजा आएगा। अभी लोगों से मैं बात करता हूँ तो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ वर्ल्ड कप में देखते हैं लोग, बाकी क्रिकेट देखने में लोगों को बोलते हैं कम इंटरेस्ट है, बायलैटरल सीरीज में कम देखते हैं और IPL ज़्यादा देखते हैं लोग, तो वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो भी कम हो रहा है, क्रेज भी कम हो रहा है। एक प्लेयर को जैसे आपको अगर इंजरी सेटबैक मिलता है तो मेंटली बहुत टफ नहीं रहता है टू कम बैक, बिकॉज एक फिजिकल रिकुपरेशन होती है पर मेंटली आप डाउन हो जाते हो कि आपने फिर से प्रूव करके आपको फिर से वापस आना है। पहली बार अगर आपके साथ होता है तो शायद आप होते हो, मेरे को बहुत बार हुआ है, मैं बचपन से ये चीज़ देख रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरे को अपनी स्किल पे बहुत भरोसा है। अगर मेरे को अपने आप को भरोसा नहीं है तो शायद मेरे को डाउट आया यार मैं दोबारा टीम में खेलूंगा नहीं खेलूंगा, मेरी जगह दूसरा खेल रहा है वो अच्छा कर रहा है, मेरा नंबर कब आएगा। बट मुझे पता है कि मेरी स्किल कैसी है, जब मैं 100% फिट होऊंगा, अच्छा खेल रहा हूँ तो मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। और वो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप साल भर परेशान हो गए, जब तक आप खेलोगे नहीं जब तक आप परेशान होते रहोगे, ये मेरे से अच्छा कर रहा है, वो ऊपर खेल रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा, मैं ऐसे बैटर हूँ मैं भी नहीं खेल रहा, मेरे को इंजरी क्यों हुई गलत टाइम पे, वो सब आपके हाथ में है नहीं। तो मेरा तो सिर्फ एक ही मानना होता है कि मैं फिट हो जाऊँ और जैसा पहले खेल रहा था उससे बेटर खेल लूँ। जो मेरे को हमेशा कोई परफेक्ट तो है नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कमी है, तो जब वो टाइम मिलता है तो उसमें आप इतना बेटर हो जाओ कि नेक्स्ट टाइम जब आपको जाओ खेलने तो लोगों को लगे हाँ यार ये बेटर हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हैं आप ड्यूरिंग इंजरी टाइम की आपकी वापसी जो हो वो अब बिकॉज यू एक्सपीरियंस नाउ कि कैसे आप जल्दी वापस आ सकते हैं बैक इनटू एक्शन? मेरा जो रहा है वो बहुत जल्दी, मैं जितनी भी मेरी इंजरीज हुई हैं उसमें मैं बाकी लोगों से जल्दी कम बैक करता हूँ। रीज़न बीइंग जो मुझे फिजियो बोलते हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता उस चीज़ में। जो फिजियो ट्रेनर्स मुझे बोलते हैं एक्चुअली मैं एग्जैक्टली वो फॉलो करता हूँ। आपके हाथ में सिर्फ वही है, आप अपना दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हो। हाँ सही तो ऑब्वियसली बात है, जो इंजीनियर है जिस चीज़ का उसी की सुनी जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं उनकी सुनता हूँ। और जो बोलते हैं कि भाई इतना घंटा सोना है। कितनी सर्जरीज हुई हैं आपकी? सर्जरीज मेरी एक वीक भी नहीं हुई। चलिए दैट इज़ अ गुड थिंग। सर्जरी मेरे कोई नहीं हुई, मेरे को जितनी भी इंजरीज हुई मोस्ट ऑफ दी मसल इंजरीज हुई है। और लेटली आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी? नहीं, मेरे को लेटली बैक में प्रॉब्लम थी। बैक में जो फास्ट बॉलर की सबसे बड़ी और आई थिंक क्रिटिकल इंजरी होती है बैक की होती है। लैंडिंग के टाइम पे बैक में L5 L3 में होती है। बुमराह को भी हुई थी, प्रसिद्ध को भी हुई थी, हम तीनों को वो होती ओवरलोड से ही है बैक इंजरी ज़्यादा, या फिर एक्शन थोड़ा सा आपका ख़राब हो जाए, एक्शन में कुछ चीज़ें हो जाए तो उसकी वजह से होती है। तो जनरली फास्ट बॉलर्स को जो इंजरी होती है वो सबसे ख़राब इंजरी बैक की, उसमें टाइम लगता है रिकवर होने। सो सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, आई थिंक बिजनेस वर्ल्ड में आप एंटर कर चुके हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आप कर क्या क्या रहे हैं, बिकॉज सुनने में तो बहुत चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपने TFG ऐप लॉन्च करा है जो फैंटेसी की दुनिया को रेवोल्यूशनराइज कर रहा है, और दूसरा आप क्लोथिंग बिजनेस में भी घुसे हुए हैं, उसमें भी आपने एंट्री करी, आई हर्ड। स्पोर्ट्स ब्रांड है, क्लोथिंग तो अभी नहीं किया, अभी तो वी स्टार्टेड विद क्रिकेट शूज़ एंड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट एंड प्लस TFG। तो आई थिंक ये जय की वजह से है, क्योंकि मेरे को हमेशा से शूज़ और ये सब करना था बट वो आइडिया नहीं था। तो जय का शी इज़ फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तो जब वो मेरी लाइफ में है तो मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा बिजनेस के बारे में, आइडिया लगा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। एंड व्हेन वी केम टुगेदर तो हमें साथ में ही कुछ करना था, क्योंकि पहले वो शी वाज वर्किंग इन एयरटेल, तो वो लाइफ हम जी नहीं सकते थे। ओके। शी हैज़ अ वेरी गुड बैकग्राउंड, बड़ी MNCs में काम किया उसने, एयरटेल, स्टार, BBC, वार्नर ब्रदर्स, तो वो सब उसने वहाँ बिजनेस सीखा। तो मैं और जो हम साथ में आए तो ये था कि हम साथ में कुछ करते हैं, क्योंकि वो एक सेंस करता था, और हम दोनों ही गेमर्स हैं, मुझे भी काफ़ी गेम्स खेलने में मज़ा आता है, उसको भी आता है। तो हमने सोचा कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो क्रिकेट और गेम दोनों से रिलेटेड हो, इसलिए हमने TFG खोला था कि इसमें को क्रिकेट का जो वो है इनपुट्स मैं वहाँ दे सकता हूँ, बिजनेस पार्ट हैंडल करती है। सेम फिर हमने और मैं इसलिए कर सकता हूँ मेरे पास टीम है, आपके पास लोग होने चाहिए। अब जया है, अगर जया नहीं होती तो मैं नहीं कर सकता था ये, ओके हैंडल मुझे क्रिकेट खेलनी है तो मैं हैंडल तो कर नहीं सकता वो सब, तो जया सब कुछ देखती है। सेम चीज़ आप कितना टाइम दे पाते हैं इनटू बिजनेस अलोंग विद जया? अभी क्या, पहले ज़्यादा देता था TFG में, अभी थोड़ा कम हो गया। अब मैं D9 में भी, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा दे सकता हूँ D9, क्योंकि उसमें हमने क्रिकेट शूज़ हैं और सब, वो सब मैं उसमें सब मैं डिसीजन मैं लेता हूँ। बट वो देखते मेरे फादर है,
क्योंकि सब डेली का मैं नहीं देख सकता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डेली ऑपरेशंस तो वो फादर्स देखते हैं। राइट। मेरा सिर्फ रहता है कि मैं चीज़ें अच्छी बनाऊँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से मुझे नॉलेज ज़्यादा है उस चीज़ की, शूज़ की, प्रोटीन की, क्या है, क्या बनना चाहिए, क्या चीज़ पसंद है प्लेयर्स को, क्या चीज़ नहीं है, प्लेयर्स के फीडबैक सब कुछ वो उस चीज़ में मैं देता हूँ। तो मैं जितना मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम था जो मेरे पास, जिसमें मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, उस टाइम में मैं बिजनेस रिलेटेड चीज़ें सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ और अपने फीडबैक दे देता हूँ कि आप ऑलवेज करना चाहते थे कुछ? हमेशा से क्योंकि और राइट टाइम ये स्टार्ट करने का इसलिए था क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब आप क्रिकेट छोड़ने के बाद स्टार्ट करते हो ना, तो जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता है कि भाई आपने ज़िंदगी भर एक पर्टिकुलर ब्रांड पहन के खेला और आप क्रिकेट छोड़ने के बाद कह रहे हो कि मेरा ब्रांड तुम पहनो कि ये बहुत बढ़िया है। अब अच्छा था तो खुद क्यों नहीं पहना? सही बात, फैक्ट है। तो इसलिए राइट टाइम था कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ D9 के अंदर वो सब मैं यूज़ करता हूँ। आप अभी D9 शूज़ ही पहनते हैं? मैं 1 साल से D9 शूज़ पहनता हूँ। मैं क्या अभी और 10 इंटरनेशनल क्रिकेट्स पहनते हैं और बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स तो डेली हम ऐड होते जा रहे हैं, हम उनको डेली शूज़ भेज रहे हैं। आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये पहला ही ऐसा ब्रांड है जिसमें R&D प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स ने करी है। क्या बात, जिसमें माई भाई भी हैं, जो माई भाई भी टॉस पे पहन के जाते थे। माई भाई पहनते हैं D9? अभी तो पता नहीं पहन रहे पर लास्ट IPL में वो हर टॉस में पहन के जाते थे, जो उन्होंने नेट में प्रैक्टिस करी क्योंकि उस टाइम हम बना रहे थे। उन्होंने पहन के खेला, उन्होंने अपने फीडबैक्स दिए कि ये चेंजेस करने चाहिए, हमने वो चेंजेस किए। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने अपने फीडबैक्स दिए। उसके बाद हमने शू बनाया, हमें 18 महीने लगे शू को लॉन्च करने में, और उसके साथ में हेल्थ सप्लीमेंट भी, उसको भी हमको टाइम लगा। वो मैं खुद तो बेसिकली हर चीज़ जो मैं वो भी यूज़ करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स भी? हाँ, जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जो हैंड बैग में मैं वो यूज़ करता हूँ, शू बैग जूते भी मैं बनता हूँ। तो ये राइट टाइम होता है अगर आपको करना है तो। क्रिकेट छोड़ने के बाद करोगे तो लोग, मुझे लगता है वही है कि आप ये अच्छा नहीं है, खुद तो यूज़ करते नहीं थे। अब जूता वो इतना अच्छा बनाया है कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, बाकी प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। सेम टाइम पे बहुत हमने अफोर्डेबल प्राइस पे कि भाई मुझे पता है मिडिल क्लास के बच्चे बेचारे 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते जूतों में। बिल्कुल। बाकी जो बड़े ब्रांड के जूते आते हैं वो 14,000, 15,000, 12,000 वो फिर नहीं अफोर्ड करते। तो हमारा टारगेट ये था कि अच्छा जूता बनाए जो उनके बराबर का हो या उनसे बेटर हो टेक्निकली और सस्ते पैसों में मिले, क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल किया है मिडिल क्लास में। TFG का भी ये था कि हम कुछ नया करें उस इंडस्ट्री में, क्योंकि उसके अंदर सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जो कॉन्सेप्ट है कि छः प्लेयर्स का, वो मेरा एक आइडिया था जय को, क्योंकि मैं क्रिकेट समझता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, बट मैं कल के मैच में, जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन 11 प्लेयर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बट आपको 5 से 6 प्लेयर का आइडिया होता है, ये अभी फॉर्म में, ये विकेट अच्छा है, तो आप फिर भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। और स्किल ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें तो 50% आप पिक कर रहे हैं, 22 में से 11 लोग। हाँ। और इसमें आप कम लोग पिक कर रहे हैं, तो नॉलेज बेटर हुई, और कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है कि आप सारे बैट्समैन पिक कर लो। वो भी हमने चेंजेस किए हैं कि आप कुछ भी पिक कर सकते हो। 6 प्लेयर बैट्समैन पिक कर लो, 6 ऑलराउंडर पिक कर लो, 6 बॉलर कर लो, आप 6 एक टीम के ही प्लेयर पिक कर लो। आपको लगता है कि शायद इंडिया वाले आज परफॉर्म करेंगे तो वैसे कर लो। तो आई थिंक ये मोर रियलिस्टिक है कि आप 6 प्लेयर सेलेक्ट करो। तो आप अगर आपको नॉलेज नहीं था बराबर है फिर। हाँ करेक्ट। तो इसमें यही तो फायदा है कि स्किल है, ये एक्चुअल स्किल है, ये स्किल गेम है, इसलिए क्योंकि इसमें स्किल काउंट होगी। आपको नॉलेज है कि प्लेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, वो स्टैट्स भी दिखते हैं उसके अंदर DFG में कि कैसा परफॉर्म किया है, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, पिछले मैचों में यहाँ क्या हुआ है, ड्यू है नहीं है, पहले बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है। ये अगर आपको नॉलेज है तो 6 प्लेयर आपके लिए आसान है पिक जीतना 6 प्लेयर की टीम से, रादर देन 11 प्लेयर। 11 प्लेयर में तो मुझे लगता है तुक्का होता है कि 3 से 4 प्लेयर आपको लगता है हाँ ये ले लिया, अब कौन से लूँ मैं, अभी 3 से 4 मैं ऐसे ले लेता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन भी जीत जाते हो। हाँ वहाँ पर तो आई थिंक ये ऐसे कुछ चेंजेस थे जो एज ए क्रिकेटर मुझे लगता था कि यार ये रियलिस्टिक नहीं है। तो वो चेंजेस हमने करने की कोशिश करी TFG में। तो जो लोग लुक भी बहुत अच्छी है आपकी, लुक भी। हाँ ये हमारा ये था कि UI बहुत अच्छा हो, क्योंकि बाकी सबका सिंपल प्लेन वाइट है, तो हमने तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। प्लस कार्ड भी हमने रखे हैं उसके अंदर। अभी हम और नए गेम्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे जो हम बचपन में खेलते थे वो सब गेम कैजुअल गेम्स की, अगर जब मैच नहीं तो उस दिन भी आप खेल सकते हो आगे। बिल्कुल। तो वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं, एक दो महीने में उसमें काम चल रहा है। तो ओवरऑल मतलब जो आप कोई भी चीज़ खोलते हो बिजनेस में, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। अब D9 में हम अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम TFG में अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम दोनों ब्रांड्स में अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब अगला स्टेप दीपक चहर की लाइफ में क्या है? बिजनेस में ही जाना कि आप कमेंट्री की तरफ भी जाएंगे या आप कुछ और भी करेंगे लाइफ में? गिव बैक करेंगे कुछ क्रिकेट की? और मैं बिल्कुल कमेंट्री करके तो मैं कुछ दे नहीं सकता गिव बैक। मुझे लगता है कमेंट्रीज सब लोग कर रहे हैं और आसान चीज़ है, मतलब क्योंकि कमेंट्री में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं आपके साथ भी 1 घंटे से बात कर ही रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। मुझे मेरा व्यू क्या है उस पर्टिकुलर ओवर में बॉल पे, वो बहुत ईजी है। वो सही गलत कुछ नहीं है, वो व्यू है मेरा। अब आपको सही लगे गलत लगे, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बट इज आई थिंक वेरी इजी। आई थिंक मैं अगर दूसरा चूज करना चाहूँगा क्रिकेट के बाद में, वो बिजनेस होगा। तो वहाँ पे मैं अपने आप को दोबारा चैलेंज करूँगा और मैं ये नहीं कहता कि 1 साल 2 साल में मेरा अच्छा हो जाएगा, बट हाँ आई विल गिव 10-15 ईयर्स। जैसा मैंने क्रिकेट को दिया है ऐसे 10 से 15 साल में बिजनेस को भी दूंगा, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, और कोशिश करूंगा उसको भी अच्छे लेवल पर ले जाने की। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट, अप्रिशिएट आप आए, एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।